समझे, नोट करें। पहली आयत है उत्पत्ति 4 उसकी 4। उत्पत्ति 4 उसकी 4 आप नोट करें। उसके बाद उत्पत्ति 14 उसकी 18 से 20 तक। उत्पत्ति 14, 18, 19, 20। उसके बाद उत्पत्ति 35 उसकी 14। निर्गमन जो उत्पत्ति के आगे है उसकी 25 की 2। ये लाइन वाइज है, जैसे जैसे बाइबल में चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे। निर्गमन 25 उसकी 2, पंजाबी में कुछ। तीसरा है लेवी व्यवस्था 8 उसकी 18। आज मेरा बिलीव है कि प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। और उसके बाद जबूर 96 96 उसकी 8। उसकी 8 और उसके आगे नीति वचन 3 उसकी 9। ग्यारह उसकी 24। नीति वचन सेम 11 उसकी 24। सेम 22 उसकी 9। नीति वचन 22 उसकी 9। मलाकी 3 उसकी 8। मलाकी 3 उसकी 10। ये आपने नोट रखनी है और घर जाके ने पढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। कितनों को याद है मैंने आपको एक सैक्रिफिशियल सीड के बारे में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि एक बलिदान का बीज। हालेलुया। आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक बलिदान का बीज रहता है जो कि परमेश्वर के लिए होता है और हमारी ओर से प्रभु को देना होता है। हालेलुया। हम आज उसके विषय में बात करेंगे। याद रखो, जब कभी भी पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਲਵੇਸ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले ला। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसे हम कहते हैं बलिदान का बीज, एक सैक्रिफिशियल आपको पता है क्या होता है? बलिदान करना। बलिदान का मतलब होता है कि जो आम इंसान नहीं वो कर सकता। हर कोई उस बलिदान को नहीं दे सकता। अगर यीशु मसीह के बलिदान को देखे तो कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ कि जितना बलिदान यीशु मसीह ने दिया हो किसी ने दिया हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी एक बलिदान दिया हमारे लिए। उसने क्या बलिदान दिया? अपना शरीर भेंट कर दिया, अपना जीवन भेंट कर दिया हमारे लिए। वो दे दिया हमारे लिए, परमेश्वर तू जैसा चाहेगा तू मेरे साथ वैसा कर। हालेलुया। इसे हम कहते हैं बलिदान का बीज। परमेश्वर ने आज जो हम फल रहे हैं, आज हम मसीह में फल रहे हैं। क्यों फल रहे हैं? क्योंकि इसके लिए प्रभु की ओर से, उस पिता की ओर से एक बीज लगाया गया था। हालेलुया। अगर आज मसीह की इतनी गैदरिंग है, अगर आप पंजाब में चले जाओ कितनी गिनती है मसीह लोगों की, कितनी ज्यादा गिनती है मसीह लोगों की। ये कहां से ये इतने लोग कैसे बढ़ गए? क्योंकि एक बीज किसी न किसी रूप में किसी इंसान ने एक वचन का इस पंजाब में लगाया था
तो आज इतने लोग वो फ्रूटफुल हो चुके हैं। हालेलुया। याद रखो, आपकी जिंदगी में अगर आपको कुछ चाहिए तो बिना बीज के आप उस फल नहीं सकते। 100% श्योर है। अगर आप बड़ी 8 घंटे की प्रार्थना का जीवन चाहते हो कि प्रभु 8 घंटे का जीवन मेरा प्रार्थना में गुजरे, दिन के 8 घंटे मैं तेरे साथ बैठूं, 5 घंटे तेरे साथ बैठूं। सबसे पहले अगर आपको 5 घंटे बैठना, आपको 5 मिनट बैठने से स्टार्ट करना पड़ेगा। एकदम से इंसान घंटों प्रार्थना में नहीं चला जाता। उसको एक बीज छोटा छोटा बोते 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 धीरे धीरे 5-10 मिनट करते करते 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे करते करते आप उस बीज को बढ़ा सकते हो। याद रखो, बीज आपके हाथ में है। हर किसी के पास बीज है। किसी के पास समय का बीज है, किसी के पास सेहत का बीज है, किसी के पास पैसे का बीज है, किसी के पास छोटी से छोटी चीज है। हालेलुया। और उस बीज को जब तक आप एक जमीन में बोगे नहीं, आप बीजोगे नहीं, तो आप फल को कभी नहीं काट सकते, कभी भी नहीं। आप और फल तुसी रब तो परमेश्वर तो कभी नहीं ले सकते। याद रखो, अगर परमेश्वर से कुछ लेना है आपको कुछ बोना पड़ेगा प्रभु के लिए, आपको बीजना। और आज लोगों की प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? आपको पता है सबसे ज्यादा क्योंकि बिना बोए वो काटना चाहते हैं, बिना बोए। आज लोग बोते कुछ नहीं लेकिन काटना सब कुछ चाहते हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बीजना नहीं चाहते, बटना सारा कुछ चाहते हैं। ये गलती है कि हम बोते नहीं। अपने हालातों के लिए हम बोना छोड़ चुके हैं, अपनी जिंदगी के लिए हम बोना छोड़ चुके हैं। कितनों को समझ आ रही है? याद रखो, पिछले समय में भी जब लोग किसी ना किसी चीज लेनी होती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार पहलोठे लोगों के पास होता था। आपको पता है, अगर तुझे पुराना नेम पढ़ो बाइबल का, पहलोठा की जेठा, जो जेठा बच्चा होता था सबसे वध अधिकार उदे कोल होने से। हमेशा जेठे के ऊपर एक अलग सा अनुग्रह होता था। परमेश्वर मांगता तो जेठे को मांगता था, लोग मांगते तो छोटे हमेशा क्या करते थे, पहलोठे से अगर उनको कुछ चाहिए तो वो एक बीज लेते थे। कहते ले ये बीज है, मैं तेरी जिंदगी में बोल रहा हूँ, अपने हिस्से की ब्लेसिंग मुझे दे दे, अपने हिस्से की आशीष मैनू दे दे। ये एक रूल है जो शुरू से चलता आया है, जो बाइबल के बीच में से है। जो मैं बात अभी आपको बताऊं, ये बहुत गहरी और बड़ी बात है। अगर आपको किसी प्रभु के सेवक से कोई बड़ा गिफ्ट चाहिए, चलो एक दास दे कोल एक बड़ा वरदान होवे, समझ लो वो चंगियाई दा वरदान है, चाहे वो भविष्यवाणी दा वरदान है, चाहे वो हील करन दा वरदान है। अगर आपको उसे लेना हो तो हमेशा जो लोग हैं वो बीज के साथ जाते, ताकि वो बीज देके उनका वो गिफ्ट ले ले। हालेलुया। मेरे साथ निकालो उत्पत्ति 4। अगर हम इसे पढ़े, इसमें कैन और हाबिल के विषय में लिखा हुआ है कि जब सबसे पहला आदमी कौन था? आदम। और औरत कौन थी? हवा। उसमें लिखा कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। मतलब पहले उसके कैन हुआ, कैन नाम का इंसान पैदा हुआ आदम और हवा से, पहला उनका बेटा। जो दूसरा बेटा था वो हाबिल था। हालेलुया। जो दूसरा बेटा हुआ वो हाबिल हुआ। लिखा कि कहते जो उसका भाई हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके गया। हालेलुया। उसने भी सबसे पहला कार्य क्या किया आपको पता है? उसने एक भेंट प्रभु के लिए लेके गया। इसमें लिखा कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से, अब उसके पास क्या था? भूमि,
धरती थी उसके पास, खेत था उसके पास, उसने उसमें से एक चीज प्रभु के लिए लेके चला गया। वो ये पहली भेंट थी उसकी। हालेलुया। कहते कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे। हालेलुया। जो कैन था वो क्या कार्य करता था? जो हाबिल था वो भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन जो कैन था वो भूमि की खेती करता था। कैन की करता सी खेता सींचता सी, खेता दी वाही करता सी। इसीलिए कैन के पास क्या था? उसके खेत थे। वो प्रभु के लिए क्या लेके गया? जो उसके पास था। क्या था? खेत की उपज। कहते जो पहली उपज थी, पहली, वो प्रभु के पास लेके गया। और हाबिल क्या करता था? हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। और उसने क्या किया? उसके पास उसने ये थोड़ी किया कि उसने अपने भाई के खेत में से कुछ ले लिया, ले आओ मेनू भी दे, मैं भी प्रभु के लिए लेके जाना। नहीं, उसके पास भेड़ बकरियां थी। लिखा कि वो भेड़ बकरियां चराता था। वो जो उसके पास था उसी में से वो लेके गया। वो अपनी भेड़ बकरियों के जो पहलौठे बच्चे थे, हालेलुया, इसमें लिखा कि पहलौठे बच्चे भेंट ले गया और उसकी चर्बी को प्रभु को भेंट किया। आज प्रभु बलि नहीं मांगता। आज परमेश्वर बलिदान, बलि के रूप में जानवरों की वो नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुके हैं। अब हमें किसी और बलि की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले समय में ऐसा होता था, जो यीशु मसीह के आने से पहले था उसमें ऐसा होता था। हालेलुया। और अगर आप देखो, जो इस धरती के पहले पुरुष और स्त्री थे, जो उनके पहले बच्चे थे, वो भी भेंट लेके जाते थे। उनको भेंट का, उनको बीज का मूल्य पता था। हालेलुया। क्या था? उनको मूल्य पता था। और जो हाबिल के पास था वो हाबिल लेके गया, जो कैन के पास था वो कैन लेके गया। हालेलुया। मेरे साथ ऐसी पढ़ो, उत्पत्ति 14 उसकी 18। ये 2 हफ्ते आपके लिए, 11 दिसंबर से पहले 2 हफ्ते आ रहे हैं। ये बहुत वचन सुनने वाला है। आपको इसे भूलना नहीं है, नोट करना है, आपको मनन करना है घर पे जाके इसके ऊपर। 14 उसके 18 से 20। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा कि जब कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शाबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसमें भेंट करने के लिए ले आया। तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, वो रोटी और दाख मधु ले आया। उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। हालेलुया। लिखा कि जब राजा जीत कर उसके पास पहुंचा, तो उसने भी, अब्राहम ने भी क्या किया? उनमें से जितनी चीजें ली उसका दशवांश परमेश्वर को दिया उसने। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो। ये मैं आपको पूरा नहीं बता सकती, जो आयतें मैंने आपको लिखवाई, आपने घर जाके इसे पढ़ना है। हालेलुया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 35 उसकी 14। इसको मैं विस्तार से भी बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक एज ए इंट्रोडक्शन आज का वचन दे रही हूँ। एक एक वचन को, हम पूरी स्टोरी को मैं आपको अच्छे से बताऊंगी अगले हफ्तों में। 35 उसकी 14। इसमें लिखा कि और जिस स्थान पर परमेश्वर ने याकूब से बातें की, एक जगह थी जहाँ पे याकूब के साथ प्रभु ने बात की थी, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बात की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उसी स्थान का नाम उसने बेतेल रखा।
35 उसकी 14। अगर हम थोड़ा पीछे से पढ़े तो उसमें लिखा कि परमेश्वर ने याकूब को एक दर्शन देकर आशीष दी थी और उसने क्या किया था, परमेश्वर ने वहीं से परमेश्वर ने उसको बढ़ाया था। उसने उस स्थान के ऊपर परमेश्वर के लिए एक लिखा कि एक परमेश्वर के लिए उसने एक बीज को बोया, वहां पे उसने एक परमेश्वर की वेदी को वहां पे खड़ा किया। हालेलुया। इस वचन को हम इसे राउंड कर लो, ये आपको मैं अगले हफ्ते बताऊंगी, ये थोड़ा मिसप्लेस हुआ यहाँ से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है इस बात की? जब कभी भी कोई परमेश्वर के पास जाता था पिछले समय में, वो खाली हाथ कभी नहीं जाता था। वो परमेश्वर के घर में, वो परमेश्वर के पास अपने जो पहलौठा होता था उसके पास कुछ ना कुछ भेंट करने को लेके जाता था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कुछ जो निर्गमन है उसकी 25 की 2। एक समय आया था जब यहोवा ने मूसा से कहा था कि इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। हालेलुया। जब मूसा लिखा कि सीने के पर्वत पर था, 12 से हम पढ़ेंगे इसे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। किस किस को पता है कि जो 10 हुक्म थे वो किसको मिले थे? 10 हुक्म तो सारे पढ़े हुए प्रभु दे। परमेश्वर ने किन्हों दिते से वो हुक्म? 10 किसको दिए थे वो हुक्म? कि हाँ, तेरे सन्मुख कोई दूसरा देवता ना हो, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी दूसरे के घर का लालच ना करना। ये 10 आज्ञाएं आपको पता है, आपको दी गई हैं। वो किन्हों दिते थे? परमेश्वर ने। किसको दिए थे वो? आपको पता है, वो मूसा को दिए थे। जब मूसा पहाड़ पे गया था, प्रभु के साथ उसने समय बिताया था, तब परमेश्वर ने वो मूसा को दिए थे और मूसा ने अपने लोगों में, और आज तक वो 10 हुक्मों को मानने का परमेश्वर हमें कहता है। हालेलुया। इसमें लिखा, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। यहोवा ने मूसा से कहा, जब मूसा 40 दिन और 40 रात रहा, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने से पहले उनको मूसा को बोला था कि इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हें सभा में, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने से पहले भी प्रभु ने एक भेंट ली थी उनसे। क्या था? यहोवा ने मूसा से कहा था, आज जैसे मैं आपको भेंट के विषय में बता रही हूँ, इसी तरीके से प्रभु ने मूसा को बोला था कि अपने लोगों को बोलना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हें सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वह ये है। उस समय की जो भेंट प्रभु ने इस्राएलियों से मांगी थी वो थी सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खालें। ये उस समय की बलि होती थी, भेंट होती जो प्रभु अपने लोगों से लेता था। आज नहीं लेता प्रभु ये सारी चीजें। आज परमेश्वर केवल आपकी पहली खेत की उपज लेता। आप जैसे क्या करते हो अपने घर में, जब आपके पहला अन्न आता है, ऐसा लोग करते हैं आज के दिनों में, अन्न का जो पहला होता है, पहला 10वां हिस्सा, अगर आपने 50 किलो अपने घर में
लिया है, वो आटा लिया, ये सारा गेहूं लिया, 50 का वो 5 प्रभु के भवन में ले आते हैं। आज के समय में अगर 10,000 सैलरी है तो 1000 प्रभु का। घर में कोई फ्रूट लगा है, कोई पौधा लगा है, उसमें पहला, अगर आपको पहला अमरूद नजर आ गया तो वह प्रभु के घर में। ऐसे ऐसे आप बो सकते हो प्रभु के घर में। ये करके प्रभु को ये चीजें चाहिए नहीं, लेकिन ये प्रभु का हुक्म है कि इससे पता चलता है कि आप बिल्कुल वफादार हो प्रभु के वचनों के साथ, जो प्रभु ने आपको करने के लिए बोला है। आज लोग कहते हैं, याद रखो, लोग कहते हैं जी हमारे बरकत नहीं है, जी हमारे घर में ये नहीं है। बरकत कभी प्रार्थना से नहीं आती। आपके घर में अगर किसी चीज की आपको बरकत चाहिए तो वो किसी प्रार्थना से नहीं आती, वो बीज के साथ आती है। अगर आपके घर में आपको लगता है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, फाइनेंशियली जो पैसे का काम है बहुत काटते जा रहे, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? वो प्रार्थना जितनी मर्जी करवाओ, वो नहीं जाएगी जब तक आप उसे हटाने के लिए एक बीज को नहीं बो देते। बेस्ट बीज। आज अगर हम चर्च में जाना, हम देखें ना, अगर लोगों की गरीबी का राज पूछे लोग, अच्छा आपके चर्च में गरीब क्यों है, वो ऑफरिंग से पता चल जाता है। सबसे ज्यादा नोट छोटे होते के बड़े होते हैं, वहां से पता चलता है। समझ आ रही मैं क्यों आपको प्रीच कर रही हूँ? ताकि आप हर, परमेश्वर कहते हैं ये अनिवार्य है, ये जरूरी है कि आप हर दिशा में बढ़े। ये नहीं केवल प्रार्थना के जीवन में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, हर चीज में। अगर आप घरों में कार्य करते हैं, आपका काम भी बेस्ट होना चाहिए। आप फाइनेंशियली भी, आप पैसे के रूप से भी ब्लेस्ड होने चाहिए। लेकिन बिना भेंट दिए आप कभी फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हो सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसी तरीके से निकाले जबूर 96 उसकी 8, 96 उसकी 8, जबूरा दी पोथी भजन संहिता 96 उसकी 8 में क्या लिखा है? लिखा कि यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। ये प्रभु का हुक्म। याद रखो, पास्टर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बिना बोए आप कभी बढ़ नहीं सकते। ये जरूरी है। ये वचन कहता है आप 20,000 दे दोगे, 30 दे दोगे, लेकिन आप किस रूप से देते हो, किस दिल से देते हो, ये मायने रखता है। हालेलुया। कहते यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। कहते इतना दी महिमा करो जो उदे योग्य है, और उसके योग्य पता क्या है? कि भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। ये प्रभु कहता है, कभी खाली हाथ ना। याद रखो, जो एक रियल सेवक होता है, प्रभु का दास होता है, वो पैसा छोड़ के प्रभु के पीछे आता है। अगर मैं देखूं, मेरे ठीक है घर में, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि हाँ सही है सब कुछ, लेकिन मैं सारा छोड़ के, हम बैठे हैं, मैं अपने घर में भी कर सकती हूँ, हम सारा कुछ छोड़ के सेवा में आए हैं। आपका पैसा हमारे लिए नहीं है, आपका पैसा आप ही को बढ़ाने के लिए है, आपका बीज आप ही को फलवंत करने के लिए है, क्योंकि ये वचन है, ये हुक्म है जो हमें मानना पड़ेगा। मेरा ये बिलीव कह लो, जब मेरा एक फोकस कह लो, एक बात मैंने प्रभु के आगे रखी कि 23 होने वाला है, मैं अपनी कलीसिया को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ। तारीफ करो प्रभु की। परमेश्वर जैसे तेरा वचन कहता है कि तू मांगने वाला नहीं रहेगा, तू देने वाला होगा। ये वचन आप 2023 में अपनी जिंदगियों में पूरा होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस के बंधन टूटेंगे 2023 में आपकी जिंदगियों में। मैंने बोला कि आप फाइनेंशियली ब्लेस होने वाले हो। मैं आत्मा में देख रही हूँ, आप फाइनेंसिस में बढ़ोगे, नए जॉब्स आपको मिलेंगे, नए कस्टमर्स आपको मिलेंगे। अगर आपके पास छोटी चीजें हैं, आपने छोटी चीज में भी आप वफादार रहे हो, अपने बीज में आप पूरा साल अगर वफादार रह गए, तो लिख के मुझसे ले लो कि आप अपने मोहल्लों में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होंगे फाइनेंशियली यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। कहते यहोवा की आप अगर महिमा करना चाहते हो, आप भेंट लेकर उसके आंगन में प्रवेश करो। छूछे हाथ मतलब खाली हाथ उसके भवन में मत प्रवेश करो। हालेलुया। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 उसकी 9। उसमें लिखा कि अपनी संपत्ति के द्वारा, कि अपने संपत्ति अपने पैसे के द्वारा, अपने घर में जो आपने खजाने रखे होते हैं, कहते उसके द्वारा प्रभु कहता है, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। कहते अपने संपत्ति होती है ना, बैंक अकाउंट्स ये सब कुछ, कहते उसके द्वारा, और अपने खेत अपनी भूमि, अगर आप किसान हो या आप कुछ करते हो ऐसा काम, कहते वहां की पहली चीज को लिखा कि भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। पंजाबी में इसको पढ़ो प्लीज। इसको 3 उसकी 9 पंजाबी माइक में पढ़ो। अपना माल ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ फल नाल यहोवा दी महिमा कर। हालेलुया। आप कैसे महिमा कर सकते हो प्रभु की? आप आराधना तो एक महिमा का रूप है, आप आराधना करके अपने शब्दों के साथ प्रभु को महिमा देते, लेकिन दूसरी और आप इस तरीके से भी प्रभु की महिमा कर सकते, कहते अपनी संपत्ति के द्वारा। क्या लिखा है पंजाबी में वर्ड? पैदावार। अपनी संपत्ति जो हम संभाल के रखते हैं उसके द्वारा, जो पैदावार आपके घरों में हो, जो ब्लेसिंग जो आशीष आपके घरों में आए, चाहे वो पैसे की आशीष हो, चाहे गेहूं की आशीष हो, चाहे किसी चीज की आशीष हो, कहते अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली सारी उपज के द्वारा। हिंदी में अच्छे से लिखा कि दे देकर, एक बार नहीं प्रभु ने बोला, कहता दे के प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। एक बार तारीफ कर दो प्रभु की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई बार मेरे पास, आपको सच में बताती हूँ, जब एक बार होता है कि प्रभु मांगता है, आपको अगुवाई करता है कि इतना बो दे। एक बार होता है कि आप खुद अपने मन से बोते हो। कई बार मैं आपको सच्ची में बता दूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता, प्रभु कहता है सब दे दे। ऐसे बीज बोए हैं प्रभु में, और मैं प्रभु ये सोचने भी नहीं देता कि घर में राशन है कि नहीं है। प्रभु कहता दे, दैट्स इट। और अपने विश्वास को मैंने बड़ा करने के लिए कई बार खुद बोया है प्रभु के घर में, खुद। किसी को नहीं, मेरे परिवार को भी मेरे बीज के विषय में नहीं पता, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे डैडी चाहे ब्रदर, किसी को मेरे बीज के विषय में आज तक नहीं पता मैं कैसे बोती हूँ, मैं कहाँ बोती हूँ और कैसे मैं बोती हूँ। और क्योंकि जब बोना होता है कि हम अनाउंसमेंट्स नहीं करते, मैं ऐसा बोना होता नो, कुछ खाने के लिए हो ना हो, बीज बो दो, किसी को नहीं बताना कि मैंने बो दिया सारा कुछ भी, मेरे को कुछ नहीं है। समझ आ रही? परमेश्वर कहता है, कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे सैलरी आई हाथ में आई, काउंट करने से पहले प्रभु कहता मुझे दे दे। और मेरे स्टाफ कई बार जो मेरे साथ होते हैं, और आप बिलीव करना, आपकी संगति बहुत मायने रखती है, आप कैसे हो। जो 3 साल से एक ब्रदर मेरे साथ है, वहां पे जॉब करते हैं, आपको पता है वो नॉन क्रिश्चियन है, वो प्रभु में नहीं है, लेकिन मेरी और देख देख के उन्होंने बोना सीख लिया। उन्होंने, तारीफ करो प्रभु। और जब भी, क्योंकि हमारी इकट्ठी सैलरी आती है, जब भी मैंने बीज निकालना, मेरे से बड़ा बीज उसका निकलता है, मेरे से होगा मेरे। समझ आ रही? क्रिसमस पे वो ऑलवेज उसने एक बड़ा बीज मेरे भवन में भेजना है। खुशी होती है ये चीज है। मैंने, वो प्रभु को नहीं जानता, उसको केवल पता है, लेकिन वो सीख गया। समझ आ रही? तो आज वो ब्लेस्ड है मेरे से ज्यादा सैलरी में, वो ब्लेस्ड है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं हैरान हो जाती हूँ, उसने कभी हजारों में बोलता है, वो हजारों में, मैं बता नहीं सकती, 500 में नहीं, 1000 में नहीं, हजारों में। और उसने दे के मुझे बोल देना, अच्छा मुझे वापस मत करना, ये बोल देना अपने भवन में।
लंगर के लिए कई बार उसने बोया। ये चीज है, आप करते क्या हो, लोग आपको देखते हैं। टाइट बोना, मैंने उसके सामने क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी है ना, मैंने सर को पकड़ा देना, ये लीजिए सर सैलरी अकाउंट खोले, क्योंकि हमारा राशन का वहाँ पे इकट्ठा ही चलता है, सारा हमारा सेम होता है, एक फैमिली की तरह है, वो भाई है मेरा फैमिली की तरह। और जब मैंने पकड़ा, उसको पता है, उसने खुद निकाल के मेरा बीज एक एनवेलप में रख दिया। उसने बोला मैम ये आपका बीज है आपके चर्च के लिए, बाकी हम ये ऐसे ऐसे करके इतना परिवार में देना है, इतना ये देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बीज आप दूसरों को सिखाते हो ऐसा करके, और मैं तो ब्लेस होती हूँ, वो भी ब्लेस होता है। मैंने उसको ब्लेस देखा है, कर्जा उतरा है उसका, इतना कर्जा था वो उतरा है उसका 3-4 लाख का बीज बोने के बाद। हालेलुया। इसीलिए बीज को बोन, लोग कहते कर्जा चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। आप बो के देखो, प्रभु अगर 3 लाख का कर्जा है ना, 3 लाख का, उसका टाइट कितना निकलता है? 3 लाख का 30,000 कितना निकलेगा? बो के देखो, दिनों में कर्जे उतरेंगे, दिनों में। लेकिन हमारा दिल घबराता है जब बड़ा बीज बोना हो। आज आपको कई बार क्या होता है, एकदम से प्रभु आपको ब्लेस नहीं करता, आप बोते जाओ, मानते जाओ आशीष। अब मैं देखूं तो मैं फाइनेंशियली प्रभु को कहती हूँ कि प्रभु मुझे और ब्लेस कर, और मुझे रिजल्ट नजर आए ना आए, आपको बोना नहीं छोड़ना, बोना नहीं छोड़ना। आपको नजर आए